अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कल से फास्ट एनयू का इंटर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और जिन स्टूडेंट के कल टेस्ट हैं या कमिंग डेज में टेस्ट हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इंडीड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ज्यादा लोग पूछते हैं सेक्शन टाइम का, तो जब आपके पास पहला काम आपने करना है, अगर फी आपकी आपने पे कर दी है और आपने टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लिया है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो एडमिट कार्ड है इसको आपने प्रिंट कर लेना है। जब आपका चालान जमा हो गया और आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो इस तरह का आपके पास एडमिट कार्ड होगा। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटिंग के हैं, लेट्स से आपने सीएस के लिए अप्लाई किया है, आपने डाटा साइंस एआई के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, वो डिग्रीज मेंशन होगी। अब ये जो रोल नंबर स्लिप है, ये एडमिट कार्ड है, ये सिंपल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके टेस्ट डेट लिखी होगी, यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट टाइम लिखा होगा और रिपोर्टिंग टाइम आपने आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचना है, वो रिपोर्टिंग टाइम वहां पर मेंशन होगा। इसके अलावा आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर एआरएन नंबर क्या है और सीएनएसी नंबर क्या है ये मेंशन होगा। और उसके अलावा आपका टेस्ट सेंटर होगा। मिसाल के तौर पर अब ये फास्ट जो इस्लामाबाद कैंपस है उसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आपने अगर आना है टेस्ट सेंटर में तो आप बस मैप पर लिखें, गूगल मैप पर, तो आपको ले आएगा। फिर लिखें फास्ट एनयू लिख दें, बस फास्ट एनयू या फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लिख दें, दैट वुड बी इनफ। इसी तरह बाकी कैंपसेस के लिए। और ये इंस्ट्रक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लें, वो अपने साथ लेकर आना है आपने। और यू आर रिक्वायर्ड आल्सो ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, 1 कॉपी ऑफ ईच ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट। अगर आपकी मैट्रिक है तो मैट्रिक की जो सनद है या रिजल्ट कार्ड है, फाइनल अगर सनद नहीं आई तो वो आपके पास होनी चाहिए। और सीएनएससी की कॉपी होनी चाहिए, जिनका सीएनएससी नहीं है उनका बीए फॉर्म होना चाहिए, या पेरेंट का सीएनएससी भी लाजमी लेकर आए, फादर का लेकर आए, ओरिजिनल सीएनएससी भी साथ लेकर आपने आना है। यू मस्ट रीच द टेस्ट सेंटर एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर टाइम ऑफ द टेस्ट, आधा घंटा पहले आपने पहुंचना है। और ये चीजें स्टेशनरी अलाउड नहीं है, स्टेशनरी आपको मिलेगी, इंडीड आपको एक पाउच मिलेगा, ठीक है, उसमें आपके पास बॉल पॉइंट होगी, लेड पेंसिल होगी, इरेजर होगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पेज दिया जाएगा रफ वर्क के लिए, ठीक है, आपको बॉल पेन दी जाएगी, पानी की बोतल मिलेगी, शायद स्नैक और जूस वगैरह मिल जाए, क्या पता, ठीक है। तो उसके अलावा द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस होगा जब टेस्ट कंप्लीट होंगे। अगर 10 जुलाई तक टेस्ट है तो मे बी 12, 13 या 14 जुलाई को रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैंडिडेट विल बी फ्री 3 आवर्स, यानी 3 घंटे लगेंगे आपको, आधा घंटा पहले पहुंचने को इंस्ट्रक्शन आपको देंगे और 2 घंटों का टेस्ट होगा। अच्छा, एक तो मैंने ये बता दिया आपको। दूसरी तो इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर हम सेक्शन वाइज टाइम में हैं तो जब आप टेस्ट स्टार्ट करते हो उसका फ्लेवर भी आपको बताऊंगा कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो एक्चुअली इस तरह की स्क्रीन आपके पास नजर आती है, आपके पास एडमिट कार्ड होता है, तो आप क्या करो, कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लॉगिन आईडी डालते हो, जो आईडी आपका अलर्ट से मेरे पास 1 2 3 4 5 है, और अपना पासवर्ड भी आपको अलग से वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो एडमिट कार्ड है, एक आपको अलग से वहां पर शीट दी जाएगी लॉगिन आईडी पासवर्ड की, तो उसको आपने लिखना है और क्लिक करना है आपने। और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता दूं। तो वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, उसके अलावा इंस्ट्रक्शन के एंड पर ना यहां पर बेसिकली जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का टेबल एक गिवन होगा और नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये सैंपल टेस्ट है, यहाँ पर थोड़े एमसीक्यूज हैं। एक्चुअली आपका अगर कंप्यूटिंग का टेस्ट है या इंजीनियरिंग का टेस्ट है तो हर सेक्शन के एमसीक्यूज इस तरह के हैं, बेसिक मैथ के 20, इंग्लिश के 30, एडवांस मैथ के 50, आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल के 20, और हर सेक्शन में पर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट है। अगर 20 एमसीक्यूज है 20 मिनट टाइम, ठीक है, 30 एमसीक्यूज है 30 मिनट टाइम। लेकिन वेटेज इंग्लिश की 10%, आप देखें इंग्लिश की वेटेज 10% है, बाकी सबकी जितने एमसीक्यूज है उतने ही वेट है बेसिकली, ठीक है, ये 100 बन गया। तो 50% आपका एडवांस मैथ बन गई, 20% आईक्यू, 20% बेसिक मैथ और 10% इंग्लिश। यानी इंग्लिश का अगर 3 एमसीक्यू ठीक होंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग है उस पर मैं बाद में आता हूं, ठीक है। और ये आपका टोटल वेट बेसिकली बन गया, टोटल स्कोर वगैरह कितना हो गया। अगर आपका मैनेजमेंट का टेस्ट है तो फिर उसमें सेक्शन वाइज टाइम टेबल ऐसे होगा, बेसिक मैथ के 50 एमसीक्यूज हैं और 50 मिनट टाइम होगा, 50% वेट इसका है। इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज है, उसी तरह जिस तरह पीछे कंप्यूटिंग का देखा हमने। आईक्यू में बस चेंज है, 25 एमसीक्यूज है, 25% इसका वेट है, 25 मिनट ही टाइम होगा। और ऐसे राइटिंग एक्स्ट्रा चीज है, ऐसे राइटिंग वहां पर नहीं थी, लेकिन ये जो मैनेजमेंट प्रोग्राम जितने हैं, बीबीए, फिनटेक वगैरह, अकाउंट फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, उनके लिए ऐसे राइटिंग है आपकी, पेज पर लिखना होगा, 2 टॉपिक होंगे, कोई एक लिखना होगा, और तकरीबन कम से कम 3-4 पेज लिख के आइएगा।
और उसमें आर्गूमेंट्स देने होंगे, आपने जस्टिफाई करना होगा। लेट्स ईरान वार चल रही है या पैलेस्टाइन वार चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, कोई भी टॉपिक आपको करंट अफेयर के दिया जा सकता है, आपने उस पर कुछ ना कुछ लिखना होगा और बायस्ड होकर नहीं लिखना, ठीक है, अनबायस्ड होकर लिखना है आपने, ठीक है, इम्पार्शियल होकर। और इसके 15 नंबर होंगे, 15% वेट इसका होगा और 25 मिनट्स की अप्रोक्सीमेटली टाइम बताया। हो सकता है 20 मिनट दे, उस पर आधा घंटा दे दें आपको, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट टाइम है 20-25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और 85 जो परसेंट है आपके जो कंप्यूटराइज टेस्ट है, और ये पेपर पर टेस्ट होगा, कहां पर, हैंड रिटन होगा। आपको बॉल पेन भी दी जाएगी, आपको लेड पेंसिल भी दी जाएगी, आपको पेजेस भी दिए जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा। और नेगेटिव मार्किंग है, इस पर हम बाद में आते हैं। अच्छा, अब वंस जब आपने ये इंस्ट्रक्शन सारी पढ़ ली कि भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन नहीं ले जाना, स्मार्ट वॉचेस नहीं है, अपना एडमिट कार्ड किसी दूसरे को नहीं देना, इसको आप अच्छी तरह यहां पर पढ़ लें तो ऑलमोस्ट जो इंस्ट्रक्शन ये लिखी हुई है वहां पर भी आपको इसी तरह की मिलेंगी। अच्छा, उसके अलावा ये टेबल है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है कि मैंने वाकई इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी पिछले साल की प्लेलिस्ट है, उसमें 3 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स, इसको लाजमी देखिएगा। इसके अलावा एडवाइस बिफोर द टेस्ट, ठीक है, डोंट मिस इट। यानी इस वीडियो का आप बेशक 2x पे प्ले कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और टेस्ट डे के अंदर आपने डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, इसको आपने लाजमी देख लेना है। इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये। अब हम जब टेस्ट आप स्टार्ट करोगे, यू हैव स्टार्टेड द टेस्ट, तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह करके रेड कलर में आएगा। और ये जो टाइम कितना लिखा हुआ है जी, टाइम लेफ्ट जो रह गया है, क्योंकि ये सेक्शन बस एक डेमो टाइप है, तो इस वजह से यहां पर लिखा हो सकता है आपका सेंटर पर टाइम लिखा होगा, टाइम स्टॉप जो है वो डाउन काउंट स्टार्ट होगी, आपको पता चल जाएगा। और कितने एमसीक्यूज हैं ये, अच्छा 5 ऑप्शन होंगे। रीसेट चॉइस कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर देखिए मैंने इसको क्लिक किया और फिर मैं रीसेट करता हूं तो ये रीसेट हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप स्किप नेक्स्ट कर सकते हैं, स्किप फॉरवर्ड बेसिकली, ठीक है। स्किप फॉरवर्ड किया, मैं अगले पर चला गया। आप देखें मैं स्किप बैक करता हूं तो पिछला मेरा अटेम्प्टेड नहीं था, लेट्स से मैं बी लगाया और मैं करता हूं फॉरवर्ड। अब मैं वापस जाके देखता हूं मेरा था कि नहीं, वाकई भी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी रेड कलर में होगा और लास्ट क्वेश्चन भी हर सेक्शन का, और ये टाइम चल रहा होता है। लेट्स से फिलहाल मैं बस फॉरवर्ड करता जा रहा हूं, ये फॉरवर्ड करूंगा फिर स्किप फॉरवर्ड, ठीक है। और इस तरह की होगा। बेसिकली एनालॉजी भी होती है, एंटोनम और आपके पास सिनोनिम भी हो सकते हैं, एनालॉजी के अंदर ही बेसिकली आ जाते हैं, और कुछ इस तरह की चीजें होंगी। एनी हाउ मैं इसको आगे करता जाता हूं। फिर ये आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने अगेन वही चीजें बतानी है, ठीक है। स्किप फॉरवर्ड, और ये 5 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपको लगे कि कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल में 5 ऑप्शन में तुक्का लगाना थोड़ा सा नुकसान देता है। एनी हाउ आप देख सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि तुक्का लगाना फायदा देगा, आल्दो मैं नेगेटिव मार्किंग पर अलग से मेरी वीडियो है, तो ये मैं करता जा रहा हूं। और मिसाल तो भैया देखें, यूज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्पेड। अब स्पेड का मुझे खुद नहीं पता कि स्पेड का क्या मतलब है, तो लेट्स से मैं इसका सिनोनिम ढूंढने के लिए स्पेड शब्द कहते हैं बतूनी को, शेयर, प्रीमेच्योर, डिस्क्लेम, अनईजीनेस, फ्लड, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसका ना स्पेड के लिए मैं कह देता हूं कि लेट्स से अनईजीनेस, ठीक है। मैं चेक करूंगा मेरे कितने ठीक हैं। अच्छा, एनिमोसिटी कहते हैं दुश्मनी को, ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, हैट्रेड होता है, ठीक है। ये इसका, ये मुझे पता था। लो जी, मैं फॉरवर्ड करता जाता हूं। और बोल्ड का एंटोनिम देखें, बोल्ड का एंटोनिम डेली, फाइनेट, सेफ, टिमिड। हाँ, ये टिमिड है, टिमिड होता है जो डरता हो बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, डरपोक जिसके हम कहते हैं। यानी मैं इसको करता जा रहा हूं और आप खुद ये कर लीजिएगा। लो जी, ये जब हम इधर जाएंगे तो देखें ये भी आपका रेड कलर में हाईलाइटेड, मतलब सेक्शन का लास्ट है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सेक्शन का जो टाइम बच गया ये आपके आगे नहीं काम आने वाला। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपने माउस का राइट क्लिक नहीं करना, माउस का राइट क्लिक नहीं करना, कीबोर्ड को प्रेस नहीं करना। कीबोर्ड को तब प्रेस करना था, कीज डालनी थी जब आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, अदरवाइज आप नहीं करोगे। आप कीबोर्ड को साइड पर कर दोगे, माउस के पास लेफ्ट क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो मैं देखो व्यू अनआंसर्ड भी कर सकता हूं, यानी इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, मैं किसी क्वेश्चन पर जा भी सकता हूं, ठीक है, जाके उसको रिव्यू भी कर सकता हूं। ये जो टाइम बच गया ये अगले किसी सेक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात आप कान खोल के सुन ले, ठीक है। हर सेक्शन का अलग टाइम है, और उसमें भी एक आपको मैं ये टिप दे रहा हूं कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है उसको स्किप कर दो, और जब सारे बाकी आसान कर लो तो फिर वो व्यू अनआंसर्ड पे जाकर उसको अटेम्प्ट करो। लेट्स से आपने नोट, आपको पता चल जाएगा कितने मिस किए हैं। लेट्स 13 मैंने छोड़ दिया था, मुझे तब नहीं आता। ग्रैंडोइज, ठीक है, अब ग्रैंडियोज, बल्कि ग्रैंडोइज नहीं है, ग्रैंडियोज है। इसका एंटोनिम है ग्रैंडियोज, लग रहा है शानो शौकत वाला फॉर एग्जांपल, तो ग्रेट, ग्लोरीफाई, बिटरनेस, सिंपल, हाँ सिंपल इसका होगा, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। अब मैं फॉरवर्ड करता जा रहा हूं और
रीसेट चॉइस को बता दिया कि आपको चॉइस को रीसेट कर देगा वो बेसिकली। आप स्किप फॉरवर्ड करते जाएं और फिर एंड पर दोबारा आ गया। मैं अब स्किप फॉरवर्ड जब करूंगा, अब ये टाइम मेरे किसी काम नहीं आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। इसलिए इसके बजाय कि आप आगे चले जाए, तसल्ली कर ले अपनी, कोई गलत तो नहीं कर लिया आपने, रिव्यू कर ले अच्छी तरह, फिर आगे जाएं। आर यू वांट टू गो टू नेक्स्ट सेक्शन, वहां से मैंने यस कर दिया, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं, फिर 3 कवार से निकल गया, वापस नहीं आ सकेगा। मैं यस कर देता हूं समझाने के लिए। अब देखें ये एनालिटिकल स्किल्स है। ऑल दो इसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन बेसिक मैथ के हैं, सिंपल आपको दिया जा रहा है ना, आइडिया दिया जा रहा है कि टेस्ट होगा कैसे बेसिकली। जरूरी है कि स्क्रीन आपकी ऐसी होगी, लेकिन इससे मिलती जुलती होगी चीजें में भी। अब देखें ये सेंटर पर टाइम लिखा हुआ है, तो 15 एमसीक्यूज है, आपके 20 होंगे कंप्यूटिंग वालों के और 20 मिनट टाइम होगा, और बिजनेस वालों के 25 एमसीक्यूज होंगे आईक्यू के, और 25 मिनट्स टाइम होगा आपके पास। ठीक है, ये सिंपल मैं गो थ्रू करता जा रहा हूं, ये स्किप मैं फॉरवर्ड कर देता हूं। ये देखें ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ये जो शेडेड रीजन वगैरह कंप्यूट करते हैं। मैं आगे चलता गया, स्किप फॉरवर्ड मैंने किया, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने स्किप फॉरवर्ड किया, ये क्वेश्चन आ गया। आप इसको कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है, अपनी तैयारी के हिसाब से। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, मैंने स्किप फॉरवर्ड किया, इसको मैंने स्किप फॉरवर्ड किया। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आई एम स्किपिंग इट अगेन। ठीक है, और इसको मैंने देखा कि जी बस ठीक है, और ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने। ठीक है, ये अगेन थोड़ा सा ये उस तरह का है कि लॉजिक का रीजन जिस तरह मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इट्स सिमिलर टू दिस। ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, आल्दो आईक्यू में नहीं आता, इस वजह से एक सैंपल टेस्ट है ये जी। सही है जी, इसको देखें। और अ मोटर डज अ जर्नी ऑफ मोटर कार लिखा हुआ है, इसके फॉरवर्ड करो यार, आपको बस बता रहा हूं मैं सिंपल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब कोशिश करें कि जो आपने स्किप किए थे, अनआंसर किए थे, उधर चले जाएं, उनको जाके देखो, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए थे, व्हाट दे आर टेकिंग मोर टाइम। लो जी, आप स्किप फॉरवर्ड जब मैंने किया, मैं यस करके अगले सेक्शन में जाता हूं। मेरा बेसिक मैथ का सेक्शन है, आपके 20 एमसीक्यूज होंगे कंप्यूटिंग वालों के, 50 होंगे बिजनेस वालों के। तो ये देखिए बेसिक किस तरह के हैं। नॉर्मल बेसिक मैथ में ना आपके मैट्रिक और उससे लोअर लेवल के आएंगे। ये 3x3 का मैट्रिक्स नॉर्मल नहीं आता। ऑल दो ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर में ना एक ही नंबर होता है, एक ही नंबर होता है। ठीक है, अच्छा वो स्केलर में, स्केलर नहीं है, स्केलर में एक ही नंबर आपके पास होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी उसके फॉरवर्ड में करता हूं, ये क्वेश्चन आप देख लें बेसिक मैथ का, और अपना नॉलेज टेस्ट करो कि अब कितना अच्छा आपका नॉलेज है। ठीक है, आप इसमें कर भी सकते हो, मैं ऐसे ही करते जाता हूं चलो बताने के लिए, एंड पर रिजल्ट भी शो करता है। ये देखें ये 2 सर्कल्स हैं और ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली आपस में, और ये मैंने कर दिया, मैंने फॉरवर्ड किया, ऐसे तुक्का लगाता जा रहा हूं बस मैं। ठीक है, चले कुछ का अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, ये होना कि अटेम्प्ट भी आप ना करो। ठीक है जी, ये देखें साइन थीटा है और एंगल ये है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है आपने, थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये थीटा वैसे यहाँ पर एंगल होना चाहिए था, ये इसने वैल्यू लिखी हुई है, गड़बड़ है इसके अंदर। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि गड़बड़ है, तो प्रेफर है कि उसको स्किप कर दे, इसके बजाय कि आप कर के हैं उसको छोड़ो। बात बात ऐसा भी होता है कि एमसीक्यू ऑप्शन गलत लिखे होते हैं एमसीक्यू के अंदर, या स्टेटमेंट में कोई एम्बिग्विटी होती है, तो उसको आप स्किप कर दो। ठीक है, उसको क्या कर दो, उसको स्किप कर दो आप। ठीक है, तो वैसे मैं लगाता जा रहा हूं चेक करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है जी, और इसको मैंने कर लिया और मैं यस करता हूं। यस करूंगा तो पिछला टाइम ये वाला मेरा यूटिलाइज नहीं होगा, फिनिश्ड, खत्म। ठीक है, तो जाने से पहले तसल्ली कर लें, ये ना कहें कि सर मुझे तो पता नहीं चला था, बाद में फिर आप जो है ना ऐसे रोने धोने शुरू कर दें, तो फायदा नहीं है। फिर तसल्ली के साथ यस करें। अब हम एडवांस मैथ में आ गए, यहाँ पर एक सैंपल क्वेश्चन है, 20 डले हुए क्वेश्चन। ठीक है, आज एडवांस मैथ का मेरा सेशन भी है, वो भी अटेंड कर लीजिएगा, फायदा हो जाएगा। तो उसके फॉरवर्ड करते हैं, बल्कि मैं लगाता जाता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया, और ये मैंने साइन इनवर्स का वैसे नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये होता है साइन इनवर्स का, ये तो आसान है। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन वैसे ही मैं तुक्के लगाते जा रहा हूँ, तुक्कों का देखते हैं कि कितना फायदा हमें होता है। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने टाइम लगाना है, तसल्ली के साथ उसको सॉल्व करना है, देखना है, जांच पड़ताल करके करना है। ये नहीं है कि कोई जल्दबाजी आपकी कोई बस निकल रही है बाहर। ठीक है, नहीं, सुकून के साथ आप देखें, ये इस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, इस माँ बापों की उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स की आप पर। ठीक है, और ये कम से कम आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये करते जा रहे हैं हम बेसिकली टेस्ट, और ये देखें ये मैं करता जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता ये ठीक है गलत है, बस ये स्टेटमेंट देखें। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये एंड पर करने हैं, आपने क्या करने हैं, एंड पर करने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनानी पड़ती है, एट टाइम्स सॉल्व करना पड़ता है, और इस वजह से आप इसको एंड पर करें। मेरा ये मशवरा। और ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके पास वो जो है एबी एरिया निकालना, उसके अलावा रेंज डोमेन, और ये जो
इन सर्कल, इन सर्कल, सरकम सर्कल, इस तरह की चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। लो जी, ये सेक्शन हो गया। मैं अब जाता हूं, फिजिक्स आपकी है ही नहीं बाय द वे, फिजिक्स आपकी इसके फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, बल्कि 15 क्वेश्चन पे जाते हैं 10 और उस पर खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है, इसके फॉरवर्ड करते हैं। यस, अब ये इस तरह का रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा। ये रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा, ये अलग एक डॉक्यूमेंट मैंने लिया हुआ है। जब आपका टेस्ट हो जाएगा, वंस टेस्ट आपका हो गया, आपको इस तरह का वहां पर नजर आएगा एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक टेबल नजर आएगा। आपको रफ पेजेस दिए जाएंगे, अगर मैथमेटिक्स के आपने सॉल्व करने हैं उन रफ पेजेस पर आप सॉल्व कर लीजिएगा, और नोट कर लें कि आपके इंग्लिश में कितने अटेम्प्टेड थे और कितने करेक्ट हुए और कितना वेट है, ये लिखा जाएगा। इनकरेक्ट का नहीं लिखा जाएगा, वो खुद आपने कंप्यूट करना है। एडवांस मैथ के कितने टोटल कितने थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, देखिए बहुत थोड़े अटेम्प्ट किए और करेक्ट ना होने के बराबर है, तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा इस बंदे का, ठीक है। ये एक सैंपल है आपके पास। बेसिक मैथ के कितने थे, आपने कितने किए, करेक्ट कितने हैं, और वेट लिखा गया। देखिए सारे सेक्शन का वेट 1 है, मां सिवाय इंग्लिश का, उसका एक एमसीक्यू का 0.33 वेट है। आईक्यू एनालिटिकल स्किल्स में ये टेबल आएगा, आपने इस तरह नोट कर लेना है। अब यहां पर मैंने ना कंप्यूट किया हुआ है इसी ही टेबल का, इसी ही स्टूडेंट का, यहां पर मैंने टोटल स्कोर नेगेटिव मार्किंग को निकाल कर कंप्यूट किया हुआ है। अब यहां पर दो टेबल देखिए अलग बन गया, ये गिवन था आपको, ये वाला एक टेबल बन गया पॉजिटिव स्कोर का, दूसरा टेबल बन गया नेगेटिव स्कोर का, ठीक है। अब पॉजिटिव स्कोर कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको पता है 14 करेक्ट है, ठीक है, 14 और 14 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास ये आ जाएगा। और नेगेटिव स्कोर कितना है, क्योंकि आपने अब यहां पर बड़ा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये आपके पास है, क्योंकि यहां पर आप चीज नोट करें कि आपके पास 26 आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने अटेम्प्ट किए थे, 26, उसमें से 14 करेक्ट थे, वो हमने कंप्यूट कर लिए। अब 26 माइनस 14 करेंगे, 26 माइनस 14, 12 आपके गलत है। अच्छा, अब जो गलत है, अब गलत होने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का वेट कितना है, 0.33। अब यहां पर एक चीज नोट करनी है आपने, क्योंकि 25% नेगेटिव मार्किंग होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.25 के साथ, ये 25 हो गया, और हर क्वेश्चन का वेट है 0.33, ये तो देखिए ये कितना आ गया, 0.99। इस तरह नेगेटिव स्कोर कंप्यूट हुआ। कैसे, जो अटेम्प्ट किए उसमें से करेक्ट माइनस कर दे, जो आंसर आ गया उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट के साथ, और फिर उसको 25% यानी 0.25 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह नेगेटिव स्कोर हो गया। एक और ट्राई करते हैं, मिसाल तो एडवांस मैथ में आ जाओ। एडवांस मैथ में हमने 28 करेक्ट अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने थे, 12, देखिए पॉजिटिव स्कोर 12 आ गया। अब नेगेटिव स्कोर कैसे आ गया, जो आपने अटेम्प्ट किए उसमें से करेक्ट माइनस कर दो, 28 माइनस 12 कर दिया, देखिए 28 माइनस 12 इतना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 0.25, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अप्रोक्सीमेटली 0.25 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना, हर एमसीक्यू का वेट कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना ही काफी है, 4, देखिए यहां पर 4 लिखा है। तो इस तरह इस कॉलम आपके पास आ जाएगा। अब आपने इस कॉलम को भी ऐड कर लेना, इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट 8.74, और पॉजिटिव स्कोर का भी रिजल्ट ये आया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, 37 माइनस 8.74 करेंगे तो आपका नेट स्कोर ये आ गया 28 पॉइंट, देखें लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। इसके बाद इंटर की परसेंटेज लिखी, 91% आपकी है, तो 91% क्या है, पार्ट 1 की, कि आपके 91% अगर पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 के अंदर है, ठीक है, या आईसीएस पार्ट 1 के, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0.4, 40% इसका आपने लेना है, ठीक है, 40%। तो ये देखिएगा कितना आता है, ये आपके पास आता है 36 पॉइंट कितना, 36.4 आता है, ये देखिए 36.4 लिखा हुआ है। और मैट्रिक का 10% लेना है, 70 मल्टीप्लाई 0.1 कर देना है, तो आपके पास तो 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। जो ओ लेवल्स वाले हैं, ए लेवल्स मतलब अगर एएस क्लियर है, ए2 क्लियर नहीं है, तो ओ लेवल्स की जो इक्विवेलेंस बनेगी उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे, बस सिंपल असूल है। मिसाल तौर पर ओ लेवल की इक्विवेलेंस आपकी है 85% इक्विवेलेंस है, इसको आपने बस 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना ओ लेवल्स वालों ने। अगर ए लेवल कंप्लीट है टोटली, उसका रिजल्ट है फिर ए लेवल की इक्विवेलेंस का 40% और ओ लेवल का 10%, अदरवाइज ओ लेवल की पूरी ही परसेंटेज का 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें। लो जी, ये जब आपके पास तीनों आ गए कॉलम, तो ये देखिए ये स्कोर आ गया, इन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें, ये आपका 57.84%, ये आपका एकेडमिक स्कोर प्लस टेस्ट स्कोर बन गया। और इतने पर तो आपका पेशावर कैंपस में भी हो सकता है, बाकी कैंपस में मुश्किल है, ठीक है, कराची कैंपस में भी मुश्किल है। तो ये सारी चीजें बता दी कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स बता दिए, क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन को मैंने बता दिया कि ये करें। और अगर एम्बिग्यूटी लगती है
तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। उस एमसीक्यू को ना करें। जब अगर आपको लग गया कि यार मेरा आंसर ठीक है लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा या ऑप्शन 2 दफा आ रहा है, तो ये कुछ चीजें थी और वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट आपको दिखाई है, उसको आप लाजमी देख लीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक ऐसी चीज थी जो बच्चे काफी डाउट में थे। एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें अपना। नहीं एडमिट कार्ड आपका प्रिंट हुआ तो लाजमी आप ईमेल करें admissions.isp पर, जो भी रेलिवेंट आपका कैंपस है, मुल्तान है जिसमें आपका टेस्ट सेंटर है, क्योंकि टेस्ट सेंटर आप डिफरेंट रख सकते हो। जो प्रेफरेंस वाले कैंपस है जरूरी नहीं वही टेस्ट सेंटर हो, टेस्ट सेंटर कोई भी हो सकता है आपका। अगर एक बंदा लाहौर रह रहा है, इस्लामाबाद पहला कैंपस है, तो टेस्ट सेंटर लाहौर रख ले, कोई मसला नहीं, इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि रखना ही वही चाहिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के लिए आप मेल कर दें अगर आपको नहीं मिल रहा, और कल जाएं दुरूद शरीफ पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरे दुआ आपके साथ है। कोई भी क्वेश्चन फिर भी हो आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।